600 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2000 मीटर। अभी तो मैंने सीधी डिस्टेंस लिख दी, कभी कभी दोनों के ड्राइवर के बीच की डिस्टेंस भी दे देता है, तो घबराना मत, निकाल लेना उस हिसाब से, ठीक है। ये ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, इंडिया में इतनी फास्ट चलती है। ये चलती है 60 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड टाइम, सॉरी 60 नहीं 100, ये चल रही है 100 से। इतना है, कौन है भाई ये सब महान इंसान? ये चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड टाइम आफ्टर विच ए ट्रेन क्रॉस बी, ए ट्रेन क्रॉस बी। फाइंड टाइम आफ्टर विच ए ट्रेन क्रॉस बी। फाइनल सिचुएशन क्या होगी? ट्रेन बी ऐसे होगी और ट्रेन ए ऐसे होगी, यही तो हुआ, सही है ना। तो ड्राइवर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, सोचो। ये कितनी है 600, ये कितनी थी 2000, और फिर इसने अपनी ट्रेन की लेंथ 400, तो टोटल कितना उसने 3 किलोमीटर। कितना? रिलेटिव वेलोसिटी दोनों में कितनी है 20 किलोमीटर पर, तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस 3 किलोमीटर बाई 20, 3/20 सही है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18। हाँ अच्छा, हाँ 3/20 आ रहा ना, इसको तो सीधा 60 से करो तो मिनट हो जाएगा, फिर 60 से करोगे तो सेकंड हो जाएगा। समझ गए? पक्का? छाप दो। उसके बाद देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन वाला सवाल भी हो गया हमारे पास। देखो इधर, ये एक बस है मेरे पास जो चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। यहां पर एक दूसरी बस है जो चल रही है इधर 30 किलोमीटर पर आवर से। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो है 60 किलोमीटर। कितना? 60 किलोमीटर। ओके, देखो यहां एक बर्ड है। अब जनता को सवाल याद आ गया कि कौन सा है वो, क्या कर सकता है, कितने की स्पीड से उड़ सकता है? वो उड़ सकता है कितने की, बताओ कितने से उड़ सकता है? 90 किलोमीटर पर आवर से। सही है। तो वो क्या करता है, पहले यहां से उड़ के उसके ऊपर जाता है, फिर जैसे ही वहां पहुंचता है यू टर्न लेता है, फिर इसके ऊपर आता है, फिर वापस जाता है, ऐसे करता है। टू एंड फ्रो मोशन हो गया ना एक तरीके से। टू एंड फ्रो तो नहीं हुआ, पर जस्ट बता रहा हूं। पहले ए से बी जाएगा, फिर बी से ए आएगा, और फिर तो इस तरीके से करता है जब तक ये मिल ना जाए, जब तक ये मिल ना जाए। मतलब पहले क्या है, बर्ड ए पर है, फिर उड़ के बी पे जाएगा, फिर बी से वापस ए पर आएगा, फिर ए से बी पे जाएगा, ऐसे। समझ गए? समझ गए ना? लिखो, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड व्हेन बोथ बस क्रॉस ईच अदर। सबसे पहले इन दोनों का रिलेटिव देखो। अगर आप सोच के देखो, ये दोनों ट्रेन कितने टाइम तक मिलेगी, तो पहले दोनों बस का रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? अपोजिट है, तो ऐड हो जाएगा 90 किलोमीटर पर। सही है। अब अगर अपन टाइम देख लें, दोनों को मिलने में टाइम कितना लगा, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 60। अपन दोनों के बीच का रिलेटिव कितना हो गया? 90। तो कितना हो गया? 2/3।
टाइम आ गया पक्का। अब आप सोच के देखो, इस 2/3 तक ये बेचारा कंटिन्यू दौड़ रहा है, दौड़ रहा नहीं दौड़ रहा, पहुंचा फिर आया, पहुंचा फिर आया, पहुंचा। वैसे तो देखा जाए ना तो इसका प्रॉपर मेथड पता है क्या होता है, पहले इन दोनों को एक बार मान लो सपोज करो इसको और इससे मिलाओ, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 90, सही है। तो टाइम कितना लगेगा 60/90, तो ये दोनों 60/90 में कितना चली, सही है पक्का। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर रिलेटिव कितना होगा 90 और 60 150, फिर 150, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बच गई, फिर टाइम t2 निकालो, समझ रहे हो ना। तो ऐसे t1 t2 से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, d1 फिर d2 विथ t3, तो एक gp बनती है इसमें, ap या gp जो भी बनेगी ना, मेरे को भी अभी याद नहीं है कि मैं इसको शॉर्टकट से ही करा देता हूँ। तो उसको फाइनली इन्फिनिटी तक सोल्व करोगे ना, बिकॉज ये टोटल चक्कर लगाएगा वो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि जैसे जैसे बस पास आएगी इसको अपनी स्पीड बहुत जल्दी जल्दी बढ़ानी पड़ेगी, समझ रहे बात को। तो इनके बीच में टोटल चक्कर देखे जाए ना तो वो कितने होंगे इनफाइनाइट। तो इसको इन्फिनिटी तक सॉल्व करते हैं ना n = इनफाइनाइट टर्म को, तब ये आंसर आ जाता है एग्जैक्ट। तो अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल लॉजिक लगा रहे हैं, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी 90, दोनों को टाइम इतना लगा और ये बेचारा इतने टाइम तक दौड़ता रहेगा, तो डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितना 90, 2/3 कितना 60, समझ गए बात को, कितना आया 60 किलोमीटर। इज दैट क्लियर, लिख लो, वरना इसको जीपी बना के, या जीपी बनती है मेरे अंदाज से, उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, आपने किया होगा कभी, वैसे नहीं किया। हाँ, मैन आर रनिंग, मैन ही तो होता है, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं, थोड़ा सा क्या, मैन आर रनिंग अलोंग ए रोड 815 km/h। हिंदी मीडियम वालों को ऐसी इंग्लिश आती है। मैन आर रनिंग अलोंग ए रोड 815 km/h बिहाइंड वन अनदर एट इक्वल इंटरवल ऑफ 20 मीटर, एट इक्वल इंटरवल ऑफ 20 मीटर, बिहाइंड वन अनदर एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ 20 मीटर। लिखो, साइक्लिस्ट आर राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन, साइक्लिस्ट आर राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 20 km/h, cyclists are riding in the same direction at 20 km/h at equal interval of 30 meter, at equal interval of 30 meter। देखो, at what speed an observer travel along the road in opposite direction, at what speed an observer travel along the road in opposite direction, so that whenever he meet a runner, whenever he meets a runner, he also meets a cyclist। whenever he meets a runner, he also meets a cyclist। मतलब जब भी वो एक रनर आदमी को मिलेगा तो उस समय एक साइकिल वाले को ही मिलेगा, तो किस स्पीड से वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े। सवाल क्या था कि ये देखो, इधर आदमी दौड़ रहा है ऐसे, कितने की स्पीड से 15 किलोमीटर, 15 km/h को अगर आप वैसे कन्वर्ट करोगे तो करने की जरूरत है क्या, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, चलो नहीं करेंगे। अच्छा, हर एक आदमी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर, सही है। ये देखो, हर आदमी के बीच की डिस्टेंस, ऐसे 3 आदमी बहुत है बनाने, ठीक है। और साइकिल वाले कितने चल रहे हैं, मान लो पहले एक साइकिल वाला यहाँ चला देता हूँ मैं, एक साइकिल यहाँ बना देता हूँ,
और दूसरा साइकिल वाला यहाँ होगा। और तीसरा साइकिल वाला यहाँ होगा ना। देखो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है, सुनो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 30। ये कितने से चल रहे हैं? कितने से? एक आदमी ऑब्जर्वर है, वो कितनी स्पीड से जाए अपोजिट डायरेक्शन में, कि वो जब भी बाइक वाले को मिले तो साइकिल वाले को मिले। मान लो पहली बार इसने क्रॉस किया और इसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उस समय एक बाइक और एक साइकिल दोनों उसको एक साथ मिल गई। अब इसने V से दौड़ना शुरू किया। अगर इसको सोचो आदमी मिले, ये वाला आदमी, तो टाइम कितना लगेगा इस आदमी से मिलने में? बताओ भाई, आदमी कितने चल रहा है? 15 से, और ये बंदा कितना चल रहा है? V से। तो वेलोसिटी कितनी होगी? 15 + V अपोजिट डायरेक्शन में। डिस्टेंस कितनी है? 0.20 यानी 0.2 किलोमीटर का 0.2 किलोमीटर अपॉन में वेलोसिटी 15 + अगर ये एक साइकिल वाले से मिले तो उसको कितना टाइम लगेगा? साइकिल वाले के लिए डिस्टेंस कितनी है? 0.03 और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 +। सही है। अगर वो एक साइकिल वाले से मिले तो उसको इतना टाइम लगेगा, और एक बंदे से मिले तो उतना टाइम लगेगा। पर दोनों टाइम सेम होने चाहिए ना, तो दोनों टाइम को सेम रख दो। लॉजिक भी यही है। आपको तो जो ये चाहता है वैसे वैसे करो, और बाद में जो आप चाहते हो वो अपने आप आ जाएगा। ये लो, तो मेरे अंदाज से 2/3 कट उठा के इधर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 + 2V, और ये हो जाएगा 45 + 3V। तो ये V बराबर कितना आ जाएगा? -5 तो नहीं आना चाहिए था। है? तो मैंने 20 बोल दिया था क्या? अरे यार, मैंने गलत बोल दिया था क्या? देखना मैं कैसे ऐसे गलती कर सकता हूं। अब इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता। 25 है क्या? तुम्हारे भी आंसर माइनस में आ रहा था क्या? अरे यार, क्या करना, अपने ने गलती कर दी ना। क्या दे रखा है? इसकी 25 दे रखी है भाई, तो इसको 25 कर लो। पर तरीका यही है, टेंशन मत लो, गलत नहीं कर रहे अपन। ये कितना हो जाएगा? 25 km/h। तो ये कितना हो जाएगा? 25। अगर ये 25 हो जाएगा तो यहां पर भी चेंज कर दूं मैं, इसको क्या लिख दूं? 25 + V। अब इसमें देखो मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग क्या ज़्यादा ही मेरे इंग्लिश पे ध्यान देते हो, मैंने भी इंग्लिश पे ध्यान दे दिया ज़्यादा ही। तो देखो इधर कितना 50 + 2V, और ये कितना हो जाएगा? 45 + 3V। तो V बराबर कितना आ जाएगा? 5 km/h। समझ गए बात को? पक्का? मॉड्यूल में वहां 25 दे रखा, कर लेना भाई, अपने सवाल में भी 25 कर देना। तरीका यही है, दोनों के टाइम निकालो और दोनों को क्या कर दो? इक्वेट कर दो। ये वो बस वाले सवाल नहीं आते, वो A से A स्टेशन से बस निकलती है NCERT में, B से निकलती है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, सही है ना? तो वो वाला भी इस तरीके से हो जाएगा, उसको भी आप सॉल्व करके देखना। सही है? चलो और करवाता हूं रिलेटिव 1D में आपको क्वेश्चन। ये एक लिफ्ट है जिसकी हाइट क्या है? h है। वो a एक्सेलरेशन से स्टार्ट हुई है, तो लिखो ए लिफ्ट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन with acceleration A. After 2 seconds, a bolt is dropped
फ्रॉम द रूफ ऑफ लिफ्ट a bolt is dropped from roof of lift. Find time taken by bolt to hit the floor of lift. Find time taken by bolt to hit the floor of lift. देखो, मान लो ये जो लिफ्ट है वो 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, v। कितनी हो जाएगी वो सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच के देखना, जैसे ही यहां से एक बोल्ट ड्रॉप होगा उसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी होगी, v। अरे v होगी ना। आप यहां बैठे हो यानी आप लिफ्ट में हो, आप लिफ्ट में हो, आप भी कितने से चल रहे हो, v से। नहीं समझे? आपके लिए इस बोल्ट की वेलोसिटी कितनी है, यानी बोल्ट की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 0। बोल्ट भी v से, आप भी v से, आपके लिए बोल्ट की रिलेटिव कितनी, बोल्ट भी तो हमारी फ्रेम में ही है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली कितनी। अब लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से, यानी आप कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हो, a से। बोल्ट कितने से आ रहा है, g से। बेचारा फ्री है, फ्री हो गया तो ग्रेविटी लगेगी बोल्ट पे, तो नहीं समझे। तो आप जा रहे हो a से, बोल्ट आ रहा है g से, आपको बोल्ट का एक्सेलरेशन कितना दिखेगा, आपका उल्टा ऐड कर दो, तो आप a से जा रहे हो तो आपको इधर दिखेगा उसका a नीचे, यानी आपके लिए जो रिलेटिव एक्सेलरेशन दिखेगा वो कितना होगा, g प्लस a। कितना होगा, नहीं समझे? रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, g प्लस a। तो टाइम बताओ, आपके लिए रिलेटिव हाइट कितनी होगी, h ही तो होगी भाई। आपको यही लगागा बोल्ट h हाइट नीचे आया, तो इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन लगाऊंगा तो h इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ g प्लस a इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2h बाई, तो t बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2h बाई g प्लस a। नहीं समझे? भारत माता की। बोल बोल भाई। है 2 सेकंड के बाद, हाँ तो 2 सेकंड के बाद v वेलोसिटी मान ली, कुछ भी होना उससे क्या करना है अपने को। हमें तो पता है v का फर्क ही नहीं पड़ रहा, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 150 हो, v का फर्क पड़ा, देख कहीं आया भी। थारे तो आई सी, थारो के उसके भाई यहाँ सोचा। समझे नहीं समझे? ये एक गाड़ी है ए जो इधर चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। इसका इधर रिटार्डेशन है, इसने ब्रेक लगा दिया, इसका रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सुन लेना सवाल को, ये गाड़ी ए है जो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, अचानक उसने ब्रेक लगाया, उसका रिटार्डेशन कितना है, 2। इसी तरीके से यहां पर एक दूसरी गाड़ी और है जो इधर चल रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और उसने ब्रेक लगाया और उसका रिटार्डेशन है 4। अगर इन दोनों के बीच में 800 मीटर की डिस्टेंस है इनिशियली जब दोनों ने ब्रेक लगाया सेम टाइम पे, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 800 मीटर। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग द मोशन। इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। अच्छा मैं एक चीज और बताता हूं, इससे अच्छा ना आप ये सोचो कि ये इसके पास, ये पार्टिकल इधर चल रहा है और इसके पास एक्सेलरेशन इधर है। अब कहने का मतलब ये गाड़ी रुकेगी नहीं, जैसे ही ये गाड़ी रुकेगी ये उधर एक्सेलरेट से उधर चली जाएगी, ऐसा एज्यूम कर लो, है ना। ज्यादा रहेगा इसको पार्टिकल मान लो ना, जैसे ये ए है और ये बी है, गाड़ी ना लेके पार्टिकल मान लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं गाड़ी मानोगे तो थोड़ा सा क्या कहानी में मजा नहीं है, हल है। चलो मैं लिख देता हूं ना, ये पार्टिकल ए कितने चल रहा था, पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड से, उसका रिटार्डेशन कितना था, 2 मीटर। इसी तरीके से एक पार्टिकल है बी जिसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, और उसका रिटार्डेशन कितना था, 4 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन मतलब उसका एक्सेलरेशन इधर था। इनिशियली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 800 मीटर। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग द मोशन। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग द मोशन। गाड़ी न मान के पार्टिकल मान के करो बच्चों, ज्यादा अच्छा रहेगा। गाड़ी में क्या यू टर्न लेना थोड़ा सा वो एक अलग मान लोगे आप। देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले इसको सोचते हैं। इसको आपने अगर ये लॉजिक लगाया, देखो क्या लॉजिक लगाती है जनता, ये इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, कम होगी, ये यू टर्न लेके चला जाएगा। इसकी स्पीड भी कम होगी, ये यू टर्न लेके चला जाएगा। ये डिस्टेंस निकाल लो S1 और ये डिस्टेंस निकाल लो S2 और टोटल में से S1 S2 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। सही है, पर ये गलत है। कारण बताता हूं, सुनो यार। एक बात बताओ, जब इसने यू टर्न लिया होगा तो क्या जरूरी है उसने यू टर्न लिया होगा? ये तब होता है जब दोनों सेम टाइम पे यू टर्न लेते। सोच के देखो, सोच के देखना। ये यू टर्न ले रहा है मेरे अंदाज से 10 और 4 2.5 सेकंड में, और ये यू टर्न लेगा 10 सेकंड में। सोच के देखो 2.5 सेकंड में ये तो बेचारा यहां से घूम के इधर आ जाएगा, पर 2.5 सेकंड में तो यहीं रहेगा। तो यही तो डिस्टेंस होगी उनके बीच की मिनिमम। नहीं समझे? अच्छा, ये मिनिमम हो जरूरी नहीं है, ये भी बता रहा हूं, इसका कारण भी बताता हूं। देखो मान लो इसने यू टर्न लिया तो इसकी स्पीड 0 थी, पर इसकी स्पीड हो सकता है 15 हो। अब इसकी स्पीड 15 होने में टाइम लगेगा ना, तब भी इसके बीच का रिलेटिव तो कम ही होना है। तो एक्चुअली अगर आप देखा ना, ग्राउंड फ्रेम में सवाल को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। इसको ना फिर पता कैसे सॉल्व किया जाता है, इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0, मतलब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी v है, इसकी भी इधर v होगी, दोनों की बराबर निकालनी पड़ेगी। वो वेलोसिटी निकालो जब इसकी और इसकी सेम हो जाएगी, उस समय जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी। तो वो निकालना चैलेंजिंग है। हम इसको पता किससे करेंगे, हम इसको करेंगे रिलेटिव से। हम एक ही फ्रेम में चले जाते हैं। किस में आगे? एक ही फ्रेम में। ए आ गया किस पे? रेस्ट पे। अब बी की वेलोसिटी बताओ, इधर 20 इधर 10, तो इधर कितनी दिखेगी 30 मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन इधर 2 और इधर 4, तो इधर कितना दिखेगा अपने को 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये यू टर्न लेके चला जाएगा, वो जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम डिस्टेंस होगी। अब आप सोचो इसके रुकने से पहले डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। इस डिस्टेंस को डी नाम दे दो। क्या नाम दे दो? डी। थर्ड इक्वेशन लगाओ, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 30 का स्क्वायर माइनस 2, एक्सेलरेशन कितना है 6, डिस्टेंस कितनी है डी, तो 12d बराबर कितना हो गया 900। तो d बराबर कितना बताओ, कितना? अरे यार हद हो गई, 450। कितना डिवाइड करूं? 3 का डिवाइड करूं 300 बाई 4, 75 मीटर। कितना? 70। तो 75 है तो बचा हुआ कितना होगा 720। तो मिनिमम डिस्टेंस आएगी ड्यूरिंग द मोशन होगी वो 725 होगी। इससे कम इनके बीच की कभी डिस्टेंस नहीं हो सकती। बोलो कितने लोगों को समझ में आया? इसको रिलेटिव से करना है, समझ कितने लोगों को सही था? रिवर प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन। देखो ना यार, रिवर प्रॉब्लम जो होती है ना वो एक अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है। सुनो ध्यान से, बताता हूं कैसे अलग टाइप की। कि आप जैसे मान लो ये रिवर है, सही है, और भाई साहब ये इधर फ्लो हो रही है, मान लो ऐसा बहता हुआ जल। आपको एक चीज दे रखी होती है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर इन ग्राउंड फ्रेम, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना, जो दे रखी होती है। इसमें एक छोटा सा वर्ड दे रखा होता है, हमें दे रखा होता है वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। देखो यार एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो आदमी की वेलोसिटी जब पानी रुका हुआ हो, मतलब वो पानी की फ्रेम में होगी ना, मतलब इसको पता है क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ये चीज हमेशा याद रखना। रिवर प्रॉब्लम एकमात्र ऐसी प्रॉब्लम है अभी तक जो अपन पढ़ेंगे जिनमें सिचुएशन ग्राउंड फ्रेम में एज्यूम करनी है अपने को। हमें जो दिखेगा वो ग्राउंड फ्रेम में देखना है। अरे बोलो, क्योंकि जब आदमी पानी में कूद गया, मान लो वो नहीं दौड़ रहा, वो नहीं, मान लो स्विमिंग का स्पीड नहीं है उसकी खुद की, है ना, तो पानी अगर चलेगा तो वो भी चलेगा। तो जब अपन पानी में होते हैं ना, दोनों के एफर्ट्स लगते हैं, आदमी का और
पानी दोनों का। तो ये किसको दिखता है? ग्राउंड फ्रेम वाले को। किसको दिखता है? ग्राउंड फ्रेम। समझ गए ना बात को? पक्का? तो अपन क्या करेंगे, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ रिवर इन ग्राउंड। ये हमेशा निकालनी होती है हमेशा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम क्या होगा? VMR प्लस VR। अरे नहीं समझे? अरे बोलो यार। आप सोच के देखो, जब आप पानी की डायरेक्शन में चलते हो तो इसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। क्या? तो जब डाउन स्ट्रीम में होते हो तो उस समय देखो पानी भी इधर, आप भी इधर, तो आपकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में दोनों का सम हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। नहीं समझे? उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है? अगर आप अप स्ट्रीम में हो तो उस समय क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इधर होगा, पानी की इधर होगी, तो क्या हो जाएगा? उस समय नेगेटिव हो जाएगा। याद रखना, अब वो फंडा मत लगा देना कि सर दोनों सेम डायरेक्शन में तो माइनस क्यों नहीं लिया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो सर प्लस क्यों नहीं लिया। क्योंकि अब हम सिचुएशन किसकी फ्रेम में निकाल रहे हैं? ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम में वेक्टर सम होता है हमेशा। ग्राउंड फ्रेम में क्या होता है? अगर आपको रिलेटिव पता है और दूसरे का ग्राउंड फ्रेम में पता है, तो पहले वाले का ग्राउंड फ्रेम में निकालना है तो आपको क्या कर देना है? वेक्टर सम। क्या कर देना है? अरे नहीं समझे यार? समझ गए क्या? भारत माता की। लिख लो जल्दी से।